पासवर्ड क्या था, सिस्को, और VTP मोड कौन सा, क्वेश्चन मार्क करके देख लो, यहाँ पर हमारा तीनों मोड है। ठीक, तो हमें इसे क्लाइंट बनाना था, तो ये देखो क्लाइंट मोड। और VTP का जो वर्जन चलाना था 2, चलाना जरूरी नहीं है, फिर भी मैं तुम लोगों को कॉन्फ़िगरेशन में बता दे रहा हूँ। तो एग्जिट करके देखते हैं, सो VTP स्टेटस, तो ये देखो हमारा कौन सा है, क्लाइंट है जो जेटकिंग डोमेन में जुड़ चुका है। हाँ, इसको भी जोड़ देता हूँ। तो VTP jetking.com, VTP पासवर्ड सिस्को, बट हमने स्विच का नाम नहीं चेंज किया। तो ये कौन है भाई, क्लाइंट 2 था। और VTP मोड कौन सा था, ये क्लाइंट, और एग्जिट, सो VTP स्टेटस करके देख लेते हैं। तो देखो ये क्या है, ये भी क्लाइंट मोड में है और जेटकिंग के डोमेन में ये भी जुड़ चुका है। और फिर देखते हैं, ये जो हमारा स्विच होगा, अभी हम लोग इसको ट्रांसपेरेंट मोड में रखना पड़ेगा, अभी नहीं रखते हैं, बाद में बताऊंगा। मैं तीसरे स्विच को जरा कॉन्फ़िगर कर लेता हूं। होस्ट नेम क्या है, ठीक। तो ये भी देखो क्या है, क्लाइंट में है। तो मैं इसको भी मिनिमाइज करता हूं। तो अब देखो हुआ क्या कि मैंने सारे स्विचेस को, जो स्विचेस हमारे क्लाइंट मोड में जानी थी उसको डाल दिया, और जो सर्वर मोड में जानी थी वो डाल दिया है। और एक स्विच को मैंने छोड़ दिया है, वो अभी भी सर्वर मोड में ही है, बट उसको ट्रांसपेरेंट मोड आगे बनाएंगे हम लोग। करते क्या है कि अब हम लोग चलते हैं सर्वर के पास। तो सबसे पहले क्लाइंट के पास हम लोग जाकर देख लेते हैं कि VLAN हम लोग यहाँ क्रिएट कर पा रहे हैं या नहीं। तो उसके लिए हम लोग VLAN डेटाबेस, और यहाँ पर हम लोग VLAN क्रिएट करते हैं, VLAN 2। तो ये देखिए आपके सामने एक मैसेज आ रहा है कि VTP VLAN कॉन्फ़िगरेशन नॉट अलाउडेड व्हेन डिवाइस इज इन क्लाइंट मोड। कह रहा है कि आप VTP में अगर आप कॉन्फ़िगरेशन में हैं और VLAN को क्रिएट कर रहे हैं और आपका जो स्विच है वो क्लाइंट मोड में है, तो उस समय आप VLAN को क्रिएट नहीं कर सकते। कहेंगे तुमको बता रहा हूँ कि क्लाइंट मोड में रहकर कर लेना, तो लगा दी क्लाइंट पर नहीं होगा, सर्वर पे जाके ठीक है। तो उसके लिए हम लोग एग्जिट करते हैं, चलते हैं अपने सर्वर मोड के पास, जो स्विच है हमारी। तो यहाँ पर हम लोग आ गए, और यहाँ हम लोग क्या करते हैं कि पहले 100 VLAN करके देख लेते हैं यहाँ कितने VLAN है। तो यहाँ कोई भी VLAN नहीं है, तो मैं यहाँ 3 VLAN बनाऊंगा जैसे कि पिछले वीडियो मैंने बताया था। तो इसके लिए VLAN डेटाबेस, VLAN 2, नेम क्या देना चाहता हूँ, स्टूडेंट, VLAN 3 जो हमारा होगा और यहाँ से एग्जिट करते हैं। 100 VLAN करके देख सकते हैं कि हमारे पास 3 VLAN हम लोगों ने रेडी किया हुआ है। अब हम लोग को क्या करना पड़ेगा कि चलते हैं क्लाइंट पर, जरा वेरी करके देख लेते हैं कि यहाँ पर हमारा वो इन्फॉर्मेशन जो हमारे सर्वर ने बनाया है वो आया या नहीं। तो वो नहीं आया होगा क्योंकि अभी हम लोगों ने ट्रंकिंग का काम नहीं किया हुआ है। तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा कि सर्वर मोड पे जो हमारी स्विच है
और जो हमारे इससे कनेक्टेड हमारे जो भी स्विचेस होंगे उनके ऊपर हम लोग को ट्रंकिंग चलानी पड़ेगी। तो यहाँ पर देखो 20 नंबर और 21 नंबर का पोर्ट हमारे दोनों स्विचेस को कनेक्ट कर रही है। तो मैं क्या करता हूँ कि सर्वर मोड वाले स्विच को ऑन करता हूँ, कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाता हूँ। तो हम लोग इस प्रैक्टिकल में देखेंगे एक एक करके, वहाँ हम लोग 20-21 को रेंज करके डाल दे रहे थे, तो मैं एक एक करके दिखाता हूँ यहाँ पर। तो इंटरफेस फास्ट इथरनेट ये पूछ रहा था, 20 नंबर स्विच, क्वेश्चन मार्क करके देखो तो यहाँ मोड चलता है, फिर क्वेश्चन मार्क, ट्रंक, हिट एंटर, और फिर यहाँ से 21 नंबर ट्रंक, और यहाँ से एग्जिट करते हैं। एक्सेस तब हम लोग करते हैं जब किसी पोर्ट को हम लोग को डालना पड़ता है तब। तो यहाँ देखो चेक कर रहा हूं क्योंकि अभी सारे इंफॉर्मेशन को सेंड करा है ना, तो वेट करना पड़ेगा जब तक ग्रीन कलर ना हो जाए। तो ये देखो ये ग्रीन कलर हो गया, तो जरा देखता हूँ यहाँ पर। तो अभी के केस में जब हम लोगों ने चलाया था यहाँ कोई मैसेज नहीं आया था वीलैन का, देखो है ना। लेकिन अब मैं फिर वही कमांड चलाने जा रहा हूँ, तो देखो क्या होता है। तो ये देखो सक्सेसफुली हमारा वीलैन वहाँ से जो ट्रांसमिट किया गया था ऑटोमेटिक आ गई है। तो दूसरे भी स्विचेस पर जाकर देख लो। सो वीलैन, तो ये देखो यहाँ पर भी आ चुकी है ना। तो इस तरह यहाँ हमारा काम करने लगा। तो जरा मैं ये चेक करता हूँ कि इस स्विच के पास हमारा आया या नहीं। तो उसके लिए मैं ईएन सो वीलैन करके देखता हूँ। तो यहाँ देखो कोई भी इंफॉर्मेशन अभी नहीं आई है और इससे इफेक्टेड हमारा ये वाला हो गया है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा कि इस ये जो हमारी स्विच है, ठीक, कौन वाली, ये वाली तीसरी, जिससे कनेक्टेड हमारा एक क्लाइंट पीसी है, मुझे क्या करना पड़ेगा इस स्विच को ट्रांसपेरेंट मोड में डालना पड़ेगा, जिसके वजह से हमारा ये वीटीपी का मैसेज यहाँ इस क्लाइंट तक ऑटोमेटिक पहुंचेगा। तो इसके लिए मैं चलता हूँ इस स्विच के पास, तो मैं दिखा देता हूँ सो वीटीपी स्टेटस। तो ये देखो किस मोड में है, सर्वर मोड में है। मुझे क्या करना पड़ेगा, कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ेगा। तो कॉन्फ़िगरेशन मोड में चलते हैं, पहले इस पीसी का स्विच का नाम चेंज करते हैं, ठीक। तो वीटीपी इसको भी डोमेन में ऐड कराना पड़ता है, बट यहाँ पर होगा क्या कि ये स्विच अपना खुद का मालिक रहेगा। यहाँ पर कोई वीलैन हमारा जो सर्वर क्रिएट किया रहेगा वो आएगा नहीं इसके पास, ये अपना खुद का वीलैन क्रिएट कर सकता है। हाँ, पारदर्शी जिसे कहते हैं। ठीक, इसका मोड कौन सा होगा, ट्रांसपेरेंट, हिट एंटर। तो ये देखते हैं हम लोग। तो सो क्या वीटीपी स्टेटस, तो यहाँ देखो कौन सा मोड में ये है, ट्रांसपेरेंट मोड में है। तो जरा वीलैन चेक कर लो, तो जरा, तो यहाँ कोई वीलैन है अभी नहीं है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा कि ट्रंकिंग करानी पड़ेगी। तो मैं इस स्विचेस पर ट्रंकिंग करा देता हूँ। तो यहाँ फास्ट इथरनेट 1 और 2 क्या है यहाँ पर, हाँ, दोनों का मीडिएटर यही है। तो 1 और 2 को मुझे क्या करना पड़ेगा, ट्रंक कराना पड़ेगा। नहीं करा सकते यहीं से, क्योंकि यहाँ से मैसेज को बस फॉरवर्ड करना आगे की तरफ। तो दोनों ट्रंकिंग करेंगे, ऑटोमेटिक क्या होगा, वो लिंक अप हो जाएंगे। हाँ, तो मुझे इंटरफेस फास्ट इथरनेट या रेंज ही कर लेता हूँ। स्विच पोर्ट मोड क्या, ट्रंक, और तो यहाँ पर सो वीलैन करके देखो, अभी कोई वीलैन नहीं आएगा क्योंकि अभी देखो रेड लाइन है। हाँ, ट्रांसपेरेंट पर नहीं आएगा, आएगा वो हमारे क्लाइंट वाले पर। क्यों, क्योंकि ये स्विच जो है क्लाइंट मोड में है।
बस ये क्या करेगा, हमारे VTP का जितना भी कॉन्फ़िगरेशन का मैसेज होगा, इंफॉर्मेशन होगा, वो बस रिले कराएगा। रिले कराने का मतलब क्या होता है, भेजने का काम। एक रास्ता दे दिया, बस जाओ। जरा चेक करके देख लेते हैं पहले यहाँ पर VLAN हमारा आया कि नहीं। तो वैसे आएगा नहीं, तो देखो आया नहीं, लेकिन जरा इस स्विच पर देखते हैं कि VLAN का मैसेज आया कि नहीं। तो शो VTP स्टेटस, और यहाँ पर देख सकते हैं हम लोग कि यहाँ पर पहले से बता रहा है कि 4 आ चुके हैं। जरा चेक कर लिया जाए शो VLAN, तो यहाँ देखो हमारा VLAN सक्सेसफुली ट्रांसमिट करके आ गया। अगर मैं यहाँ पर अगर सर्वर मोड में, अगर क्लाइंट मोड में कुछ चेंजेस करूँ, सपोज कि मैं कुछ चेंजेस करने जा रहा हूँ, मॉडिफिकेशन जिसे कहते हैं, तो VLAN डेटाबेस में मैं गया, क्वेश्चन मार्क मारा, तो यहाँ पर देखो कह रहा है कि आप क्या करना चाहते हैं। तो मैं करना क्या चाहता हूँ कि नो VLAN 2। तो यहाँ देखो क्या कर रहा है कि आप ये भी काम नहीं कर सकते, मतलब हटा भी नहीं सकते, हाँ, और नया कुछ ऐड भी नहीं कर सकते, हाँ। तो हमारा क्लाइंट कुछ भी नहीं कर सकता सिवाय क्या, VLAN को देखने का। और जैसे सपोज दैट मैं यहाँ एक और VLAN अगर नया ऐड करता हूँ, तो क्या इसका इंफॉर्मेशन हमारे क्लाइंट के पास ऑटोमेटिक पहुँचता है या नहीं। तो इसके लिए VLAN 5th नेम में देता हूँ जेटकिंग, हिट इंटर, सॉरी गलती हो गई। इसके लिए VLAN 5 नेम जेटकिंग, और हिट करते हैं इंटर, सॉरी एग्जिट, और शो VLAN करके देखो तो यहाँ एक VLAN और बढ़ा दिया मैंने, हाँ, जेटकिंग नाम से। जरा मैं ये चेक करता हूँ कि हमारे स्विचेस के पास पहुँचा या नहीं। तो स्विचेस ये हम लोग 3 नंबर के क्लाइंट पर हैं। जरा मैं फिर से चलाता हूँ तो देखो ऑटोमेटिक हमारा आ गया। तो इस तरह पोर्ट को आपको जाकर करना पड़ेगा, हाँ हो जाएगा। उसको करने के जैसे यही ले लेते हैं, अरे सॉरी यही वाला क्लाइंट है ना ये भी, तो जरा इसको ले लेते हैं। यहाँ पर 1 2 3 है, तो मैं इसको डालना चाहता हूँ, तो मुझे डालने के लिए कहाँ जाना पड़ता है, कॉन्फ़िगरेशन मोड, इंटरफेस, फास्ट इथरनेट 0/1, हाँ, फिर उसके बाद स्विच मोड, स्विच पोर्ट, एक्सेस, VLAN कौन सा 2 ऐड हो गया, फिर 2 वाला थर्ड में, थर्ड वाला 4th में, और एग्जिट करके जरा चेक कर लो हुआ कि नहीं। तो शो VLAN, तो देखो हो गया, हाँ नहीं वहां से नहीं, ठीक। तो इस तरह हमारा VLAN ये क्रिएट हुआ। तो ठीक है, समझ आए।